मैं हिसार जाट कॉलेज के अंदर छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। पिछले 15 सालों से मैं अमेरिका में रहा और दूसरे देशों का भी दौरा किया, और इस दौरान पूरे दुनिया में घूम करके ये पता लगाया क्यों हमारे देश के किसान युवा बेरोज़गारों की हालत ख़राब है और क्यों दूसरे देश उन्नति और तरक्की कर रहे हैं। हमारे देश के किसान युवा बेरोज़गार मजदूरों की हालत में सुधार आए, इसके लिए हमने एक न्याय पक्ष संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है इस देश के किसान मजदूर युवा बेरोज़गारों को दुनिया की वो सारी सुविधाएं मिले जो मिलनी चाहिए। उद्देश्य के साथ हमने संगठन की स्थापना की। साथियों, आज आप देख रहे हो कि पिछले 60 दिनों से हमारे देश का किसान धरने पर बैठा है। भारत में पृथ्वी का सबसे बड़ा समतल उपजाऊ गंगा व सिंध का मैदान है। हम अनाज, दाल, दूध पैदा करने में नंबर 1 हैं। फल उत्पादन में भारत नंबर 2 पर है। सब्जी पैदा करने में संसार में तीसरे स्थान पर भारत है। हमारे देश में किसान 70% है। चीन में 10% किसान है। अमेरिका में केवल 1% किसान है। हमारे देश का किसान दुनिया में प्रति एकड़ औसत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कम जमीन होते हुए भी पूरी मेहनत से 1 एकड़ में 30 क्विंटल तक गेहूँ, 20 क्विंटल तक कपास पैदा करता है, जबकि अमेरिका जैसे देश में जहाँ पूरा मशीनीकरण है, वहाँ हमारे से कहीं कम औसत उत्पादन होता है। किसान के रिकॉर्ड भारी उत्पादन को हमारे देश की केंद्र सरकार किसान की खुशहाली, देश की समृद्धि में नहीं बदल पाई। वर्ल्ड बैंक WTO के प्रभाव में आकर पूंजीपति के हित में 3 कृषि कानून बनाकर केंद्र सरकार ने किसान की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। चाहिए तो यह था कि ऐसा कानून बनाया जाता कि किसान का सारा उत्पादन उसके खेत से लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वयं सरकार खरीदती, सभी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय अन्य लागत खर्चों में किसान की मेहनत व उसकी ज़मीन का ठेका किराया शामिल करती। किसान उत्पादन को स्वयं सरकार विदेश में निर्यात करती, देश में विक्रय करती। इसके लिए केंद्र में क्रय विक्रय विभाग बनाती, लेकिन इसके साथ देश के शहरों में बड़े बड़े सरकारी माल बनाती, हर गांव में सरकारी दुकान खोलती, देश में बड़े बड़े सरकारी व किसान के साथ मिलकर सहकारी फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगाती। किसान के घरों में छोटी छोटी मशीनें देकर सूक्ष्म उद्योग लगाकर उसके उत्पादन को लाभकारी मूल्य पर खरीद कर देश विदेश में स्वयं सरकार विक्रय करती। देश के करोड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी देकर देश के खजाने में हिस्सेदार बनाती, देश को समृद्ध बनाती। परंतु केंद्र सरकार ने किसान हित, युवा बेरोजगार हित व देश हित को दरकिनार कर केवल कॉरपोरेट पूंजीपति के हित के कृषि कानून बना डाले। सदियों से हमारी मर्जी का मालिक रहा, अपनी मर्जी का मालिक रहा हमारा किसान भाई को पूंजीपति का आश्रित व मजबूर बनाने के लिए उस पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया। अकेले किसान ही नहीं, देश की जनता आज समझ चुकी है कि कोई भी कॉरपोरेट किसान के खेत में खुद को कॉन्ट्रैक्ट खेती करके किसान से अधिक पैदा नहीं कर सकता, परंतु उत्पाद का स्टोर करके क्वालिटी के नाम पर सस्ते में खरीदकर उत्पाद की कमी दिखाकर उससे अपने प्रोडक्ट बनाकर उसे महंगे दाम पर बेचकर भारी मुनाफा कॉरपोरेट कमा सकते हैं। किसान को मजदूर बनाकर अपने पर आश्रित कर सकता है।
किसान को नौकरशाही के दफ्तर के बाहर बैठाकर तारीख पे तारीख देकर जलील कर सकता है। बदले में नेताशाह, नौकरशाह व सत्ताधारी नेताओं को धन देकर मनमानी कर सकता है। आज देश का जागरूक किसान जागृत व संगठित होकर देश की राजधानी में 52 दिनों से शांति प्रिय आंदोलन कर रहा है। देश में महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन के बाद यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन है जो संगठित व शांति प्रिय है। अभी तक के सभी वे प्रयास जो सरकार या अन्य स्वार्थी तत्वों ने आंदोलन को अहिंसक बनाने के लिए किए गए, वे सब असफल हो गए हैं। देश के उच्च पदों पर आसीन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सक्षम आंदोलन को खालिस्तानी समर्थकों की दखल बताकर ओछी व छोटी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा को पहचानते हुए कि सरकार आखिर कृषि कानूनों को लागू करने में जल्दी में क्यों है, तीनों कानूनों पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा कृषि कानूनों के हित में छापे गए लेख कमेटी को शंका के दायरे में ला रहे हैं। कमेटी सदस्य के त्यागपत्र ने किसानों के सत्य के मनोबल को बढ़ाया है। किसान आंदोलन भविष्य में शांति, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। भाइयों बुजुर्गों, दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यह एक विशाल रूप लेगा। सुप्रीम कोर्ट न्याय को स्वीकार करेगी। सरकार के सभी हथकंडे फेल होंगे। अब केंद्र सरकार के पास केवल एकमात्र विकल्प तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का बचा है। लोकतंत्र में सरकारें जनता की जनशक्ति के आगे झुकती हैं। देश के 90 करोड़ किसानों को अपना एक बड़ा निर्णय हो सकता है कि अब हमें याचना की बजाय प्रण करना होगा। देश का अगला प्रधानमंत्री किसान हो। किसान का यही ब्रह्मास्त्र किसान की जीत को सुनिश्चित करेगा। भाइयों बुजुर्गों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान आंदोलन में सहयोग देना चाहिए ताकि इस देश में किसान विरोधी सरकारों को एक सबक सिखाया जा सके। पिछले 70 सालों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसी भी प्रधानमंत्री को 6 महीने किसान प्रधानमंत्री को 6 महीने से ज़्यादा का समय पूरा नहीं करने दिया। ये सब किसान विरोधी हैं। हमें मिलकर देश में एक नई विचारधारा को जन्म देना होगा, जिसमें जो विचारधारा ग्रामीण, गांव, देहात, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगारों को आगे बढ़ाते हुए इस देश में किसान प्रधानमंत्री की संभावनाएं तलाश करेगी। यदि इस देश में किसान प्रधानमंत्री बनेगा, वो इस देश को जल्दी महाशक्ति बनाएगा और देश को शक्तिशाली बनाएगा। इसीलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा किसान आंदोलन में सहयोग दें ताकि इन किसान विरोधी पार्टियों को सबक सिखाया जा सके। जय हिंद, नमस्कार।